हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और चांदनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मैंने लंच तो बना दिया है, बस रोटियां बनाने जा रही हूँ, खाली पराठे बनाने जा रही हूँ। तो उसका आज मैंने शूट नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि। तो सुबह सुबह में एकदम से इतना वो नहीं हो पाता, तो मैंने एक चीज़ तो बना के रखी थी लंच, जो कि मैं दिखा दूँगी अभी आपको क्या बनाया है। और अभी बस पर रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है मैंने। आज मैंने बनाई है आलू की पतली, लंच के लिए बनाई है मैंने। इसका ब्लॉग मैंने आज नहीं बनाया। और यहाँ मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने के लिए। बस रोटी तो छोटी छोटी बनाना पड़ती है, ज़्यादा नहीं बनती। इनको ना गैस थोड़ा फास्ट करना है ये वाला, तो इससे बहुत जल्दी से रोटी एकदम सिक जाती है फटाफट से। टाइम नहीं लगता, तो बहुत जल्दी फास्ट सिकती है। और हवा बिल्कुल ऐसी बंद हो गई है ना यहाँ पर। किचन है ना, ये 2 in 1 है 2 in 1 मतलब कमरा और किचन एक ही है, तो इसलिए ना इसमें थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो ये रोटी मैंने बना दी है, अभी थोड़ी गर्मी हो जाती है। अभी रोटी भी ले रखी है यहाँ पर, जिसका बिना नमक का आटा होता है ना सुबह के पराठों के लिए, तो आप इस तरह से इसमें ऐसे नमक डाल सकते हैं ऊपर से, जैसे कि मैंने भी डाला हुआ है। तो इसमें लगेगा नहीं कि नमक नहीं डला है आटे में। ऊपर से ऐसी नमक इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। घी के बनाना चाहते हैं तो घी के बना लें, मैं तो रिफाइंड की खैर बनाती हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसके ऊपर, और लगता नहीं है कि बिना नमक का है। बस ऐसे रोटी बेली और फिर उसके ऊपर नमक हमने ऊपर से ऐसे छिड़क दिया थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो, ये मेरा बिल्कुल एकदम रोटी के लिए बनकर, पराठे के लिए सॉरी, रेडी है। तो ये देखो, ये मैंने तवा रख दिया है अभी पराठों के लिए, और अभी मैं इसमें ये पराठे डालने वाली हूँ। थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो आप लोग समझ के ले लेना, क्योंकि ये एक हाथ काम कर रहा है ना और दूसरे हाथ में ये है, तो इसलिए। तो ये मैंने भी बना दिया, और फिर उसके बाद में अभी मैं देखो ये बनाने वाली हूँ। ये सारे पराठे मैं इसी तरह भी सेक दूँगी। बस बन ही गए हैं अभी। वो नाश्ते में ही चल जाती है, लेकिन अच्छी भी लगती है। और उसकी लेकिन एक वो है कि हम गर्मी में ज़्यादा खा नहीं सकते, बेसन प्यास करता है ना, इसलिए। ये देख सकते हैं कि आप लोग, ये बन चुका है। पहले घी अच्छा आता था ना, तो पराठे घी के बहुत अच्छे लगते थे। अब क्या होता है ना, जम जा रहा है एकदम से पराठे, जैसे कि हमने बना के रखा अभी तो फ़ौरन ही जम जाता है। तो हर चीज़ में भैया हम देसी घी तो यूज़ कर नहीं सकते ना। तो रिफाइंड मेरा पराठों में, बिरयानी में यूज़ होता है ज़्यादातर, ना तुम सरसों का तेल। तो अभी सारा नाश्ता बना के हो चुका है, लंच भी बना दिया, बस पैक करना बाकी है। और अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पर। सुबह में बिल्कुल सही टाइम पे एकदम रेडी हो गया है। बहुत जल्दी करना पड़ता है सुबह में, तो इसलिए मैंने आज लंच का नहीं कर पाया, सब्ज़ी बनाने का शूट, और उसका खाली बस रोटी और उसका कर दिया था। चाय का भी नहीं करा था, सिर्फ पराठे का कर दिया था। गर्मी बहुत थी आज, जल्दी जल्दी बनाया है मैंने बस ये। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम नाश्ता कर लें, फिर लंच पैक करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सभी सुबह का लंच इसमें रख देती हूँ। पैक कर दिया है इसको मैंने, और अभी ये इनका भी रख देती हूँ। ये रहा इनका लंच, मैंने दोनों का कर दिया है लंच पैक।
सुबह नहीं लगाई बेटा ज़रा इसका ड्यूटी जाएंगे इधर से और सुबह को स्कूल छोड़ देंगे यहाँ से। साइड में लगाइए गाड़ी में। ये सुबह आ गया। इसका बैग बहुत भारी है बच्चे का, ज़्यादा है डाल के ना। ये देखो दोनों जा रहे हैं। बैठ गया तब ये छोड़ देंगे। फिर अभी बस ये लोग जाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपना सारा घर का काम शुरू कर दूँगी। तो आज मैंने ज़्यादा वो करा है सुबह में, क्योंकि पता है क्या, सुबह उठने के बाद में जल्दी से मैं आज मेरी आँख भी कुछ खुलने में लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो इसलिए भी मैं नहीं कर पाई। तो बस उठते ही साथ में अपने काम में लगी। मैंने सोचा काम ज़्यादा ज़रूरी है टाइम पे करना। व्लॉग तो मैं बाद में भी शूट कर सकती हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पता है कि इसकी वजह से ना पंखा जो भी हमारा ये चल रहा है, तो इसमें से भी अभी इतनी ठंडी इतने टाइम तक हवा नहीं लगती है, सुबह में लगती है। और कूलर इस टाइम चला नहीं सकते, सारा दिन कितना चलेगा वो भी। अभी बनाऊंगी मैं, नाश्ता करते टाइम बंद करना पड़ता है, खाना खाते टाइम बंद करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से खाना ठंडा हो जाता है, तो इसलिए उसको बंद करना पड़ता है। तो फिर अभी हम ज़रा इनको भेज देते हैं। ये लोग जाने वाले हैं, अभी सुबह स्कूल जाने वाला है और उसके पापा भी जाने वाले हैं, तो उसको छोड़ते हुए ही उधर से ड्यूटी चले जाते हैं। फिर दोपहर को मेरी ड्यूटी लगती है इसको लाने की, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में आप सबको दिखाया है कि मैं लेकर आई हूँ इसको। कितनी गर्मी थी, कितनी परेशानी से मैं गई, और बहुत धूप होती, ऊपर से मैं छाता ले जाना भूल गई थी कल, और बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा था वहाँ पर। मैं ये कह रही थी मैं छाता लाना क्यों भूल गई, क्योंकि उससे यह है धूप तो लगती है, लेकिन थोड़ी सी बस ये है आराम हो जाता है। जब हम छाता लेके चलते हैं तो थोड़ी इतनी सपोर्ट हो जाती है कि धूप कम लगती है थोड़ी सी। तो कल मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे ख्याल में नहीं आया बिल्कुल कि मैं छाता भूल गई। जब मैं यहाँ से चली गई, नीचे उतर गई है, फिर 2 जीने चढ़ के कौन आया ऊपर। मैंने कहा फिर अब चलो ऐसे ही हल्के हल्के चले जाते हैं। और इतनी तेज़ धूप थी, पूरे रोड पर सुनसान थी। फिर वहाँ जाके मैंने उसको जब ले लिया था, तो ये अच्छा था कि जाते ही छुट्टी हो चुकी थी। फ़ौरन ही फिर मैंने इसको लिया, फ़ौरन ही फिर लेके मैं आराम से घर आ गई। फिर घर आने के बाद तो फिर मैंने आपको सब दिखाया ही था। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, जब ये लोग ड्यूटी जाएंगे फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी, फिर आप सबसे बात करूँगी, ठीक है। तो ये लोग चले गए, बस मेरा काम जो है वो शुरू हो गया है। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ कपड़ों के लिए मशीन सबसे पहले, क्योंकि कपड़े मैंने कल धोए नहीं थे, तो मैं मशीन लगाऊंगी अभी। फिर उसके बाद में सारा समेटूँगी, क्योंकि मशीन भी यहाँ गैलरी में लगाना पड़ती है ना। तो मैं अभी जा रही हूँ बस मशीन लगाने के लिए। सारे कपड़े पहले इकट्ठे कर लूँगी एक साइड पे, फिर उसके बाद में यहाँ ये मशीन लगेगी। अभी जा ही रही हूँ बस मैं ये सारा करने के। ये ड्रेस आज पता है क्या हुआ, वेडनेसडे था ना आज, तो दूसरी वाली पहन के जाना थी इसको, यूनिफॉर्म अपनी। और इसने क्या करा, जो वो पहन के जाता है ये डेली वाली, वो पहन ली। मैंने इसको देखा नहीं था, अभी चलते टाइम बहुत अच्छे को मैंने देखा इसे। फिर मैंने देखा, मैंने कहा सुभान ये कौन सी वाली पहनी। मैं वाइट वाले लेके आई, इसके सॉक्स पहन के ये वाले पहनना है। तो मैंने कहा ये कौन सी ड्रेस पहन ली, आज तो वेडनेसडे था ना। तो कह रहा अरे तुमने बताया ही नहीं। मैंने कहा खुद भी इतना ध्यान रखा करो कम से कम। मान लो मैंने नहीं अभी तो आज वैसे मैं इसकी ड्रेस पहले ही रख देती हूँ, लेकिन आज ऐसे मैं कह रही हूँ ना कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, 1-2 मिनट लेट भी काम ख़राब कर देता है। तो मैं जब आई अंदर मैंने देखा, तो अभी बस मैंने कहा मैं लेके आ जाऊँ, ला मैं दे दूँ। एक तो खुद कोई चीज़ लेता नहीं, सब चीज़ इसके आगे रखना पड़ती है। तो फिर जल्दी से भी उतारी, वरना स्कूल में और आज ज़्यादा वो हो जाती और वहाँ पर डांट पड़ती। वो लोग एंट्री नहीं करने देते फिर अंदर। अगर मान लो जूते भी दूसरे पहन लिए, सॉक्स पहन के चले जाओ, तो वो लोग वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, कहते हैं नहीं ये चेंज करके आओ, एंट्री नहीं करने देते। तो मैंने कहा चल भाई तुम ऐसा करो, पहले अभी सबसे पहले इसको उतार, ये वाले पहन के जा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं एकदम लेके आ गई। मैं अगर ये चला जाता, वैसे तो ध्यान आ ही जाता देखने के बाद, लेकिन फिर भी अब टाइम से पहले आ गया तो ठीक है। फिर टाइम हो जाता, फिर उधर लेट हो जाता, तो उससे क्या फ़ायदा था। तो इसलिए अभी भी मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से, मशीन लगाती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। ये भी मशीन में सर्फ डाल देती हूँ, पानी की चली रहती है, और ये पानी डाल दिया है इसमें, चालू कर। ये इतने कपड़े मेरे जो है डाल दिए, तो देख दी मैंने भी, और ये वाले मसल के हो चुके हैं अभी। और बस मैं पानी निकालने के लिए कपड़ों को बैठ रही हूँ यहाँ पर। कसूर है, आप इसको साबुत कसूर भी बोल सकती हैं। तो ये दाल हमारे यहाँ इधर नहीं मिलती है,
तो ये मेरी जेठानी लेकर आई अपने मैके से, उनकी अम्मी ने दी थी। तो वो जब भी जाती हैं ना दाल ये वाली लाती हैं तो वो ज़रूर देती हैं। तो ये मैं भी रखने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और ये दाल बहुत अच्छी होती है, जो हम यहाँ दुकान से लेते हैं ना वो सिर्फ चावल के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन आप इसको ना रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें एक अच्छा बहुत ही ज़्यादा सौंधापन होता है और पकने के बाद बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मैं जिस दिन बनाऊँगी ना तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी इसमें घुस गए, मैं इसमें मशीन में डाल दूँगी। ये वाले धुल के हो चुके हैं, ये देखिए ये डाल दूँगी मैं इसमें। और ये वाले भी तो ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो बस मैं उसको यहाँ रखती हूँ अभी, फिर उसको डोरी पे डालूँगी अभी। बाकी के धुल जाएंगे तो फिर उसको फैलाऊँगी। वैसे तो ये चादर अभी बिछाई दी मैंने, लेकिन हम लोग यहाँ खाना वाना खाते हैं ना बैठ के इसके ऊपर, तो उससे वो हो जाती है, तो मैं इसको भी धो देती हूँ जल्दी से। सारे कपड़े धुल गए, बस ये चादर एक रह गई है, इसको भी धो दूँगी फटाफट से। फिर उसके बाद बाकी का काम अभी सारा ऐसे फैला, मैंने कुछ भी नहीं समेटा है अभी, कुछ भी। तो ये भी मैं भी मशीन में डाल देती हूँ चादर, और ये दोनों डाल दिया। अब फाइनल सारे कपड़े, तो मैं कभी भी कपड़े धोती हूँ या प्रेस करती हूँ ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत बड़ा काम लगता है प्रेस और कपड़े धुलने का। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे कपड़े धुल गए। तो सब ये चादर बस खाली डालने रह गई है, यहाँ गेंदी हो गई। सारे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं डोरी के ऊपर, सारे फैला दिए यहाँ से वहाँ पर। और अभी जो इधर की बची है ना, तो यहाँ पर मुझे अभी बाकी के कपड़े डाल दिए। तो यहाँ पर शादी हमारे घर के बराबर में शामियाना लगा आज, यहाँ पर मिलाद और माइयों दोनों हैं। हमारे यहाँ बुलावा आया है शाम का। जैसे कि मेरे कपड़े धुल कर मैं इसे निकाल दूँगी यहाँ से पैप को, फिर इसे मशीन में डालकर रख दूँगी। ये सारा पानी मेरा इधर निकल गया, नहीं तो वहाँ से ये इसमें जैसे कि डाल दिया मैंने इसको भी। ये जो मेरी प्लेट है ना, ये भी इसी में डाल दूँगी, क्योंकि हम पानी चलाती हूँ मैं तो बाद में यहाँ से बहुत सारा पानी निकलेगा अभी, तो उस पानी को भी मैं निकाल दूँगी इस तरह से। इस तरह करेंगे सारा पानी आ जाएगा, नहीं तो अंदर जब मशीन रखूँगी ना तो सारा पानी अंदर पानी पानी कमरे में हो जाएगा, तो फिर मुझे ये दिक्कत होगी बाद में। ये निकल गया, मैं इसको बंद कर दूँगी और बस ये मशीन यहीं सुखाऊँगी मैं, और फिर इसको अंदर ले लेंगे इस तरह से। बहुत टाइम लगता है कपड़े धो। तो ये कपड़ा ना मैंने अलग ही बनाया हुआ है इसका मशीन का। जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं पूरे, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मशीन को साफ़ करके पूरा तब रखती हूँ, ताकि ये जो पानी वगैरह के दाग होते हैं ना, फिर इस पर ये वाइट वाइट नज़र आते हैं, तो ये बुरे लगते हैं। मशीन भी बहुत जल्दी पुरानी सी एकदम लगने लगती है। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ, जब भी, अभी का नहीं, हमेशा का, मेरा जब से मशीन आई है मेरी तब से ही है, तो मैं ऐसे, और कॉटन का कपड़ा हो या हौजरी का हो, तो उससे क्या होता है जल्दी साफ़ हो जाता है, रेशमी कपड़े से नहीं होगा। तो मैं इसी तरह से इसको सब पूरा क्लीन करके रख दूँ, क्योंकि पानी के निशान होते हैं, वैसे तो कोई ऐसा है नहीं इसका, और धूल मिट्टी हो जाती है थोड़ी सी, बस पूरा साफ़ कर दूँगी ऐसे। इसी तरह से पूरा पे कपड़ा मारेंगे हम। आलस तो आता है कपड़े धोने के बाद, हिम्मत नहीं होती कि हम जैसे इसको पूरा साफ़ कर दें, लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा काम हो जाता है कपड़े धुलने का, घंटों का काम हो गया, तो ये तो मिनटों वाला है, तो मैं इसलिए इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। ये देखो ऐसे पानी सूख गया ना, अभी ये हल्के हल्के पानी के निशान दिख रहे होंगे आपको, तो बस इसे ही साफ़ करना है। साफ़ हो गया ना, और अभी का ये पानी था, अभी ही सूख गया। सर्फ पानी की छींट आ जाती है ना जब हम कपड़े निकालते हैं, तो इसलिए फिर ये मैं रख दूँगी। इससे क्या होगा, मशीन साफ़ रहेगी एकदम। फिर आप इस पर कवर है तो कवर चढ़ाने, मैं तो खैर सीऊँगी इसका कवर, अभी मैंने सिया नहीं, तो इसके साथ जो मिला था ना कवर, वही ढक देती हूँ। जब कभी सीऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, दिखाऊँगी। तो बस ये हो गया है मेरा। अब मैं
बर्तनों का काम सारा कर लेती हूँ, फिर करने के बाद आपको मिलती हूँ। पूरी क्लीन हो गई अच्छे से। ठीक है, फिर अब मिलती हूँ आप लोग। तो बस सभी मशीन साफ़ हो चुकी है मेरी, और अब मैं बेड पे चादर डाल देती हूँ। चादर बिछाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। पूरी पहले सही से एकदम सेट करके बिछा देती हूँ उसको। तो फाइनली चादर मैंने बिछा दी है और यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है अभी मेरा। हम मैं जाती हूँ बाहर। और आप लोग सोचते होंगे ये इसमें क्या साइड में है, तो मैं बताऊँ आपको, ये कैरम रखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर ये बेस्ट एक जगह समझी है जो यहाँ पर ना किसी के लगने का है ना कुछ है, बाकी तो जब तो वो दिखती है, तो मैंने सोचा कि पता लग जाए कि हाँ ये कुछ रखा है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ कैरम एक साइड में कर दिया है, लगता भी नहीं किसी के पैर वैर में और दिक्कत भी नहीं होती, एक साइड में है। तो ये मेरी पूरी चादर जो है वो बिछ चुकी है। अब मैं और बाकी का काम तो बस हमें झाड़ू लगाने जा रही हूँ। झाड़ू तो सबकी हैं जैसे कि 2 बार ही लगती है, एक तो सुबह उठते ही लगती है, लेकिन वो काम होने तक ऐसा हो जाता है जैसे लगी नहीं है। तो वही बस मेरे घर का थोड़ा सा हिसाब है, सुबह में लगा देती हूँ मैं, लेकिन फिर ये लगता है कि लगी नहीं है। तो जब पोछा लगाने की वो आता है ना टाइम, तब तक तो पूरे तरीके से बहुत गंदा हो जाता है। तो बस वही मैं भी लगा रही हूँ। ये है सुभान की टेबल, इस पर बैठ के पढ़ाई करता है, तो इसको मैं इधर ही रख देती हूँ। यहाँ से उठा लेता है, वरना मुझे आवाज़ें लगाता रहता है, टेबल दे दो टेबल दे दो। अब तो बस लेके बैठना होता है, उठाता है और बैठ जाता है। तो देखो लग रहा है अभी सुबह झाड़ू लगी थी, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, 2 बार ही लग। तो यहाँ पर मैं ये भी पोछा लगाने के लिए बैठ गई थी। पोछे का लास्ट काम है मेरा, फिर इसके बाद बस मुझे नहाने जाना है बस। बंद बिस्मिल्लाह। तो इधर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ज़रा सी झुमके इधर गए। तो फाइनली मेरा यहाँ सारा काम हो चुका है। तो अभी मैं अपने लिए जा रही हूँ यहाँ पर चाय बनाने के लिए, क्योंकि सारा काम हो गया और मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पी लूँ। तो मुझे चाय बनाना है अपने लिए, तो मैं खुद ही से बनाऊँगी अपने लिए चाय। अगर मैं सोचूँगी चाय मैं नहीं पीऊँगी तो फिर रह जाएगी, तो मुझे बनाना है चाय। तो मैं अभी चाय बनने के लिए रख देती हूँ यहाँ पर। और अभी स्कूल से सुबहान के स्कूल से भी लाने का टाइम हो गया है, तो अभी हैं 15-20 मिनट, जब तक कि मैं चाय पी लूँगी और सारा काम निपटा के। चाय कभी कभी मन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तहे दिल से, जिसमें मेरे जो फैमिली वाले हैं, मतलब मेरे घर वाले, मेरी अम्मी के घर वाले, मेरे ससुराल वाले, सबको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो सब मेरी सपोर्ट में हैं। बहुत ज़्यादा सब मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं अच्छे से हिम्मत अपनी दिखा पाऊँ और कर पाऊँ। तो ये एक वक्त होता है इंसान का, जैसे कि बुरे वक्त का साथ और अच्छे वक्त की यादें, कि हमेशा इंसान याद रखता है, कभी भूलता नहीं है। जो कि मैं कहना चाहूँगी अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा बुरा वक्त की बात नहीं है, एक मिसाल है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने ये एक ब्लॉग बनाने की शुरुआत करी है, तो सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मुझे हिम्मत मिले, और जाहिर कर रहे हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस उसी से ही मैं एक हिम्मत बना के कर रही हूँ ये, जबकि मुझे अभी इतना वो नहीं है ताकि मैं कर पाऊँ, नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे सबकी ही सपोर्ट लग रही है। आप सब भी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे घर वाले भी सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिल पा रही है ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और आप लोग बताएं मुझे कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अभी थोड़ी थोड़ी कमियाँ हैं, छोटी छोटी सी, ऐसा नहीं है कि एकदम अच्छे से बना सकूँ या मैं अच्छे से एकदम करके दिखा पाऊँ, लेकिन हल्के हल्के धीरे धीरे से हो जाएगा सेट। ऐसा नहीं होता एकदम से हम कुछ करें और फिर एकदम से अच्छा होने लगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, हल्के हल्के हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ और अच्छा करूँ। तो बस अब मुझे लग रहा है कि मेरी चाय खौल चुकी है। हाँ, खौल गई है चाय मेरी, बिल्कुल एकदम अच्छा था। ये पानी बिल्कुल भी नहीं है, देखो इसमें एकदम से बहुत बढ़िया है। और सुभान कह रहा था ना कि रबड़ी लगता है, तो ये रबड़ी की ही तरह लगता है, बहुत अच्छे से जमा है एकदम। गर्मी में रोज़ दही की ज़रूरत रहती ही है, लस्सी बना के पी लो, कभी चावल से खा लिया जाता है, उसमें बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने काम करने के बाद ऐसा लगता है कोई हमें बना के दे दे, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन जब देने वाले भी हम ही हैं और पीने वाले भी हम ही हैं, तो हम खुद को ही अपने आप अकेले में ही चाय एंजॉय कर लेते हैं। अभी मैं बनाऊँगी और
खुद से ही ये चाय ले लूँगी तो ऐसा लगेगा कि किसी ने बना के दे दी। अभी लग रहा है कि मैं बना रही हूँ, लेकिन जब मेरे सामने चाय का कप आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि मुझे बनी बनाई ये चाय मिल गई है। और जब मन करता है जो चीज़ खाने को मिल जाए तो उसमें कुछ बात ही अलग होती है। तो ये चाय भी मेरी भी खौल गई, बस मुझे जल्दी से ये चाय पीना है फटाफट से और फिर थोड़ी देर बैठना है, फिर सुभान को लेने के लिए जाना है, जो कि आज मैं छाता बहुत ध्यान से लेकर जाऊंगी। कल मैं छाता भूल गई थी, मुझे छाते का ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। बस ये खोल गई मेरी चाय यहाँ पर अच्छे से खोल गई है। और चाय जब तक अच्छे से ना खोले तो पीने में मज़ा नहीं आता, और फिर उसमें कच्ची कच्ची सी लगती है चाय बिल्कुल। मैंने सारी चाय इसमें तो चाय गर्मी हुई सर्दी में छोटे कप में थोड़ा कम ही पीती हूँ। किसी को चाय लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। तो मैं यही कहूँगी आप सब लोगों से, आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और ताकि मुझे आगे तक जाने का मौका मिले आप लोगों के ज़रिए। पसीना बहुत आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग कितना पसीना है गर्मी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें जैसे कि आप कर रहे हैं, और मेरी सपोर्ट में ऐसे ही रहें।